नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और कल मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी आपको दिखाया था जिसमें विज्ञापन के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पे अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों, कुल मिला के 1894 पदों की परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। 18 अप्रैल को परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि आपके पास जो समय बचा हुआ है केवल और केवल 1.5 महीने का 45 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। 150 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न जीके के होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइमिंग भी दे दी गई है, समय सारणी दे दी गई है। पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 17 मार्च है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च। आवेदन पूरा करके प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 29 मार्च है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च को हो जाएगा। प्रवेश पत्र जो है 9 अप्रैल को, लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को हो जाएगी। और जो प्रश्न पत्र होगा 10 से 12:30 पहला प्रश्न पत्र होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 से 3 बजे होगा। प्रधानाध्यापक वाला प्रश्न पत्र जो है वो 2 से 3 बजे तक होगा और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ ही एक यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्म जब आप लोग भरते हैं तो अक्सर गलतियाँ करते हैं और संशोधन का मौका खोजते हैं, लेकिन यहाँ पे संशोधन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने से पहले 10 बार उसको देख लीजिए कि आपको क्या भरना है, कैसे भरना है। जहाँ समझ में ना आए वहाँ उसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी फॉर्म भरने में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ही भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे देंगे जहां जूनियर शिक्षक भर्ती का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स वहां पर फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अन्य न्यूज एक समाचार पत्र में जो छपी है उसमें भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और आपको जो फॉर्म भरना है, दिशा निर्देश जो है उसके लिए वेबसाइट यहाँ पे दे दी गई है। इस वेबसाइट पे आप जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों का इस बार परीक्षा नहीं होगा और असेसमेंट से ही उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा 5 मई व 12वीं की 8 अप्रैल से परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 36 आरक्षण के विवाद के कारण ये लंबे समय तक रुकी हुई थी, लेकिन अब यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें महिलाओं के लिए 150 पद आरक्षित हैं। सह शिक्षा विद्यालयों में कुल पद जो हैं 1728 हैं और महिला महाविद्यालयों में 274 पद हैं। इसका आवेदन शुरू हो गया। विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो है आवेदन शुरू हो चुका है। 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्र इसमें आवेदन कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 61 पद आरक्षित किए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत 25 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए सर्वाधिक 25 पद भूगोल में आरक्षित किए गए हैं। 23 पद रसायन विज्ञान में आरक्षित है महिलाओं के लिए। गणित एवं भौतिक विज्ञान विषय में 18 पद, वाणिज्य में 14 पद आरक्षित हैं। जूनियर इंजीनियर परीक्षा एसएससी जेईई 2019 में 5681 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। पहले चरण का परिणाम घोषित कर दिया गया है और इसमें सिविल इंजीनियरिंग के कुल 4750, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 931 मिला के कुल 5681 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। एलटी ग्रेड की अपडेट है कि जो नियुक्ति है इनकी औपबंधिक रूप से जिनकी फाइलें रोकी गई हैं उनकी नियुक्ति फंस गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक कोई निर्णय नहीं ले सका है। अभ्यर्थी परेशान हैं और आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थी पंकज कुमार, संतोष कुमार, कंचन प्रसाद, मनीष कुमार आदि का कहना है कि आयोग में कई बार ज्ञापन दिया और आश्वासन भी मिला, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। अभ्यर्थी मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान है। उनकी मांग है कि आयोग उनकी फाइलों पर शीघ्र निर्णय ले। आपको एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, औपबंधिक रूप से रोकी गई सभी फाइलें नहीं रुकी हैं। उसमें से कई फाइलें जो है भेजी जा चुकी हैं और जिन अभ्यर्थियों की भेजी गई हैं, जिनकी औपबंधिक रूप से रुकी हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ही बताया है कि उनकी फ़ाइल भेजी जा चुकी है। उनके पास आयोग से भी फ़ोन आया था इस संबंध में।
812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर कर रहे थे नौकरी और शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मामला आगरा विश्वविद्यालय का है। वहां से 2005 की बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर हजारों लोगों ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। इन डिग्रियों की जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए एसआईटी गठित की, जिसमें अपनी रिपोर्ट में व्यापक धांधली का खुलासा किया। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 1814 लोगों ने जवाब दिया। सेंस ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। बीएसए ने फर्जी अंक पत्र में छेड़छाड़ की 2 श्रेणियों वालों को बर्खास्त कर दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अंक पत्र में छेड़छाड़ करने के आरोपियों की विश्वविद्यालय को जांच करने के निर्देश दिया था और कहा था कि बर्खास्त अध्यापकों से अंतरिम आदेश से लिए गए वेतन की बीएसए वसूली कर सकता है। न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने एकल पीठ के वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगा दी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण मिलेगा। उच्चतर शिक्षा आयोग ने जो विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती निकाली है, इसमें जो है केवल यूपी के जो छात्र हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहर के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस विषय से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसमें आपको 55% अंक के साथ नेट या पीएचडी होना चाहिए। यानी कि अगर आपने एमए किया है तो 55% नंबर आपके एमए होना चाहिए। उसके बाद आप या तो पीएचडी किए हों या फिर आप नेट क्वालिफाई किए हों, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उक्त भर्ती में एशियन कल्चर व वीमेन स्टडी जैसे कई नए विषय शामिल किए हैं। इस भर्ती में अभ्यर्थियों की आवेदन करने की अंतिम तिथि के तहत आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसीएफ आरएफओ यानी कि सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी 2019 के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम तय कर दिया। साक्षात्कार 8, 9 व 10 मार्च को 2 पालियों में होगा। पहली पाली में सुबह 10 बजे से व द्वितीय का साक्षात्कार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पीसीएस 2020 का मेंस परिणाम बहुत ही जल्द घोषित किया जाएगा और छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जल्द ही ये रिजल्ट आए। कापियों का मूल्यांकन का काम 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 मार्च के आसपास परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इसके पहले आरओ एआरओ 2016 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। 5 मार्च से पहले आरओ एआरओ का परिणाम जारी किया जा सकता है। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 के तहत 487 पद की भर्ती निकाली थी। प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को कराकर परिणाम 21 नवंबर को जारी कर दिया गया था। इसके बाद 24 नवंबर को संशोधित परिणाम जारी हुआ। मुख्य परीक्षा में 21 से 25 जनवरी तक 5 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 5139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। आरओ एआरओ में 303 पदों की भर्ती थी और पेपर लीक के कारण एक बार भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त हो चुकी थी। पीसीएस 2020 व आरओ एआरओ 2016 का परिणाम तैयार किया जा रहा है। सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस से शुरू की जा रही है और इसकी फ़ीस 2500 रुपये रखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लास होगी। टॉपिक के अनुसार साप्ताहिक स्पीड टेस्ट होंगे। माह में 2 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्पीड टेस्ट होंगे और इसके साथ साथ निश्चित सफलता अर्जित करने की सटीक रणनीति आपको बनाई जाएगी। जो व्यक्तिगत समस्याएं आपकी होंगी उसका समाधान किया जाएगा और मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ परीक्षोपयोगी विस्तृत एवं सारगर्भित दोनों रूप से क्लास नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई है 250 रुपये, वो अभी स्टार्टिंग के 10 एडमिशन के लिए ये कूपन कोड दिया गया है। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी ये फ़ीस 2500 रुपये ना होकर 1000 का डिस्काउंट मिलकर आपको ये 1500 रुपये में केवल ये कोर्स आपको पड़ेगा। लेकिन ये केवल 10 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें से 2-3 सीटें समाप्त हो चुकी हैं, 6-7 सीटें बची हुई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।